हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। हम लोग अध्याय 10 के उदाहरण हल कर रहे थे और इस वीडियो में हम उदाहरण 3 को हल करेंगे। तो देखिएगा उदाहरण क्या है, पहले पढ़ लेते हैं। आकृति में ए बी वृत्त का एक व्यास है और सी डी त्रिज्या के बराबर एक जीवा है। ए सी और बी डी बढ़ाए जाने पर एक बिंदु ई पर मिलती हैं। सिद्ध कीजिए कि कोण ए ई बी बराबर 60 अंश है। ठीक है, देखिएगा हमें बताया गया है कि इस आकृति में जो ये वृत्त है, इस वृत्त का व्यास ए बी है और इस वृत्त की जीवा सी डी इस वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। ठीक है, हमें सिद्ध करना है कि जो ए ई बी कोण बन रहा है, ये वाला कोण ए ई बी, ये वाला कोण ये 60 अंश का है, हमें ऐसा सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखिएगा पहले जो दिया जा रहा है हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, हेडिंग डाल लेंगे दिया। ठीक है, और हम इस हेडिंग के अंदर लिखेंगे ए बी वृत्त का व्यास है, वृत्त का व्यास है तथा सी डी जो हमारी जीवा है, सी डी जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। ठीक है, ये हमने लिख लिया। ठीक है, जो हमें दिया गया था। अब देखिएगा यहाँ पर हेडिंग डालते हैं सिद्ध करना, और जो हमें सिद्ध करना है इस हेडिंग के अंदर हम लोग लिख लेंगे। हमें सिद्ध करना है कोण ए ई बी बराबर 60 अंश है। ठीक है, ये हमने सिद्ध करना हेडिंग के अंदर लिख लिया। अब देखिएगा ये हमें सिद्ध करने के लिए हमें कुछ रचना करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर अब हेडिंग डाल लेते हैं रचना, और रचना क्या करेंगे, हम सी और ओ को मिला देंगे, डी और ओ को मिला देंगे। ठीक है, तो पहले मिला देते हैं, ओ और डी को मिला देते हैं। इस प्रकार से ओ और डी को मिला दिया। इसी प्रकार से हम ओ और सी को भी मिला देते हैं, और हम सी और बी को भी मिला देंगे। ठीक है, इस प्रकार से अब जो भी हमने यहाँ पर किया है वो उसे हम इस हेडिंग के अंदर लिखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, हमने डी और ओ को मिलाया, यहाँ पर लिखेंगे डी व ओ तथा सी व ओ, सी व ओ और सी व बी को मिलाया, सी व बी को मिलाया। ठीक है, ये हमने रचना कर दी। ठीक है, अब यहाँ पर हेडिंग डालते हैं उपपत्ति, और यहाँ से हम लोग सवाल को सिद्ध करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा अब जो हमारी ओ डी और ओ सी है, ये क्या है, हमारी इस वृत्त की त्रिज्या है। भाई त्रिज्या कैसी है हम लोग जानते हैं, जब हम वृत्त के केंद्र को, ये ओ क्या है, हमारा वृत्त का केंद्र है, जब हम वृत्त के केंद्र को वृत्त की परिधि के किसी बिंदु से मिला देते हैं। ये देखिएगा जो डी है ये वृत्त की परिधि का ही तो बिंदु है, ये वृत्त की परिधि है। ठीक है, तो जो ये ओ डी होगी वो क्या होगी, हमारी त्रिज्या होगी। इसी प्रकार से ओ सी भी हमारी क्या है, त्रिज्या है। ठीक है, तो हम लोग ओ डी बराबर ओ सी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ओ डी बराबर ओ सी, और यहाँ पर लिख देंगे वृत्त की त्रिज्याएं हैं, वृत्त की त्रिज्याएं हैं। इसलिए हमने क्या किया, इन दोनों को बराबर कर दिए, चूंकि एक ही वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, अब देखिएगा जो सी डी जीवा है, यहाँ पर क्या लिखा है हमने, सी डी जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे जो हमारी सी डी जीवा है वो किसके बराबर है, वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। ठीक है, ये हमने लिख दी, जो सी डी जीवा है वो बराबर किसके है, वृत्त की त्रिज्या के। ठीक है, अब देखिएगा ये वृत्त की त्रिज्या है और ये हमारी सी डी जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा हम निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं, इसलिए ये सी डी बराबर वृत्त की त्रिज्या है, ये दोनों वृत्त की त्रिज्या है। तो यहाँ पर हम लोग बराबर के बाद में वृत्त की त्रिज्या लिख देंगे ओ डी, और बराबर में है ओ सी। ठीक है,
अब देखिएगा सी डी बराबर ओ डी बराबर ओ सी निकल आया है। ये देखिएगा ये भुजाएं कहाँ पर मिल रही हैं, सी डी ओ डी और ओ सी। देखिएगा सी डी ओ डी और ओ सी, ये तीनों भुजाएं ये रहीं, ठीक है। और ये तीनों भुजाएं एक त्रिभुज बना रही हैं सी डी ओ। और ये तीनों भुजाएं चूंकि इस त्रिभुज की बराबर है तो हम कह सकते हैं जो त्रिभुज सी डी ओ है वो कैसा त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे इसलिए जो हमारा सी डी ओ त्रिभुज बन रहा है एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का जो कोण होता है वो हमारा 60 अंश का होता है। समबाहु त्रिभुज में जो भी कोण होते हैं, 3 कोण होते हैं त्रिभुज में, ठीक है। और तीनों कोण समबाहु त्रिभुज के लिए 60 अंश के होते हैं, ठीक है। तो फिर हम कह सकते हैं जो ये हमारा कोण सी ओ डी है ये कितने अंश का होगा, 60 अंश का होगा, चूंकि इसके तो प्रत्येक कोण 60 अंश के होंगे चूंकि समबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे इसलिए जब सी डी समबाहु त्रिभुज है तो हमारा कोण सी ओ डी बराबर कितना होगा, हमारा 60 अंश होगा, ठीक है। अब देखिएगा हमने एक प्रमेय पढ़ रखी है कि एक जीवा के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण वृत्त के किसी शेष भाग पर बनाए गए कोण का दुगना होता है, ठीक है। तो ये देखिएगा जो सी डी जीवा है दो कोण बना रही है, एक तो यही बना रही है सी ओ डी और ये वृत्त के बिंदु बी पर कोण बना रही है, ये देखिएगा सी बी डी, ठीक है। तो ये जीवा जो सी डी है ये दो कोण बना रही है, एक तो ये कोण एक ये कोण, ठीक है। तो हमने पढ़ा है कि जो वृत्त के केंद्र पर कोण बनता है वो वृत्त के किसी अन्य बिंदु पर बने कोण का दुगना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सी ओ डी है ये वाला कोण यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कोण सी ओ डी बराबर ये दोगुना होगा किसका, सी बी डी के, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे 2 और कोण सी बी डी, ठीक है। अब देखिएगा हमें कोण सी ओ डी का मान पता है 60 अंश है, तो हम सी ओ डी की जगह पे 60 अंश लिख देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 60 अंश बराबर 2 कोण सी बी डी, ठीक है। अब हम 2 कोण सी बी डी को इस तरफ लिख सकते हैं तो हमारा 2 कोण सी बी डी बराबर निकल के आ जाएगा यहाँ पर 60 अंश, ठीक है। और जो ये 2 और कोण सी बी डी है ये एक दूसरे के गुणा में है, तो ये 2 हमारा 60 के बटे में चला जाएगा यानी कि भाग में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कोण सी बी डी बराबर निकल के आ जाएगा 60/2, ठीक है। अब देखिएगा हमारा सी बी डी बराबर और क्या निकल के आ जाएगा, हम 2 से जब 60 में भाग लगा देंगे तो ये हमारा 30 अंश आ गया कोण सी बी डी, ठीक है। जो ये वाला कोण हमारा सी बी डी है ये कितना निकल के आ गया है, 30 अंश निकल के आ गया है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर ये कोण तो हमने 30 अंश निकाल लिया। अब यहाँ पर देखिएगा ये क्या है, हमारा वृत्त का व्यास है, तो ये वाला जो हमारा पार्ट है वृत्त का, ये वाला जो पार्ट है ये हमारा अर्धवृत्त है, ये वाला देखिएगा ध्यान से, ये वाला अर्धवृत्त है। और इस अर्धवृत्त के द्वारा ये देखिएगा कोण बनाया जा रहा है, ये वाला कोण ये बन रहा है अर्धवृत्त में, ये वाला कोण बन रहा है व्यास के द्वारा, ठीक है। और हम जानते हैं कि अर्धवृत्त में जो कोण बनता है जैसे कि ये वाला बन रहा है हमारा, तो अर्धवृत्त का कोण समकोण यानी कि 90 अंश का होता है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं जो हमारा कोण ए सी बी है वो कितना होगा, 90 अंश का होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कोण ए सी बी अर्धवृत्त का कोण है, अर्धवृत्त का कोण है। और हम लोग जानते हैं अर्धवृत्त का कोण समकोण यानी 90 अंश होता है, तो हम इसलिए लिख सकते हैं यहाँ पर, इसलिए जो कोण ए सी बी बराबर होगा वो हमारा 90 अंश होगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर ये वाला कोण हमारा कितना आ गया है, 90 अंश आ गया है, ये वाला कितना आ गया है, 90 अंश आ गया है। तो यहाँ पर देखिएगा जो ये रेखाखंड है इस रेखाखंड पर 2 कोण बन रहे हैं, एक तो बन रहा है हमारा
ई सी बी और एक बन रहा है ए सी बी। ठीक है, अब जब ये 90 है तो ये भी हमारा कितना होगा, 90 होगा, चूंकि हम जानते हैं एक रेखाखंड 180 अंश के कोण का होता है। ठीक है, तो इस रेखाखंड पर दो कोण बन रहे हैं, एक तो ये बन रहा है, तो इसमें से एक हमारा कोण 90 अंश का पता है तो दूसरा अपने आप 90 अंश का होगा, चूंकि पूरा रेखाखंड 180 अंश का होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जो ये हमारा होगा, ये सी ई जो हमारा बी कोण होगा ये भी हमारा 90 का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे इसलिए कोण ई सी बी बराबर 90 अंश। ठीक है, अब देखिएगा इसे हम लोग समीकरण क्या मान लेंगे, इसे हम लोग समीकरण सेकंड मान लेंगे, और जो हमने सी बी डी कोण बराबर 30 अंश निकाला था इसे हम लोग समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, अब देखिएगा एक त्रिभुज आपको दिख रहा होगा सी ई सी बी। ठीक है, इस वाले त्रिभुज को हम लोग लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ई सी बी में। इस वाले त्रिभुज में देखिएगा, इस वाले त्रिभुज को लेकर के हम इसके तीनों कोणों यानी कोण ई, कोण सी और कोण बी को हम लोग जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कोण ई प्लस कोण सी प्लस कोण बी को जोड़ देंगे, और हम लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है, अब देखिएगा इस त्रिभुज में हमें दो कोण पता है, एक तो कोण सी बराबर पता है कितना है, 90 अंश है, अभी हमने निकाला हुआ है, तो कोण सी की जगह पे हम लोग 90 लिख देंगे। यहाँ पर कोण ई तो हमें पता नहीं है, तो ई हम ज्यों का त्यों रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा कोण सी है ये कितना है, 90 अंश है, तो कोण सी की जगह पे हम लोग 90 अंश लिख देंगे, और प्लस कोण बी हमें कितना पता है, 30 अंश पता है, तो यहाँ पर हम लोग 30 अंश लिख देंगे, और बराबर में हमारा कितना है, 180 अंश। ठीक है, अब कोण ई बराबर हम लोग निकालेंगे, तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, 90 और 30 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 120 अंश, और बराबर में क्या है हमारा 180 अंश। अब 120 को हम 180 की तरफ ले जाएंगे तो कोण ई बराबर हमारा आ जाएगा 180 माइनस का 120। ठीक है, और 180 में से हम लोग 120 घटा देंगे तो यहाँ पर कोण ई बराबर आ जाएगा हमारा 60 अंश। ये वाला कोण हमारा कितना आ गया, 60 अंश। इसी कोण को और हम क्या कह सकते हैं, ए ई बी भी कह सकते हैं। कोण ई को हम दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, कोण ए ई बी। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे या, जो हमारा कोण ई निकला है या, इसे हम लोग कोण ए ई बी भी कह सकते हैं। ये कितना निकला है हमारा 60 अंश। ठीक है, और यही तो हमें सिद्ध करना था, यहाँ पर लिख देंगे इति सिद्धम। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा उदाहरण 3 कंप्लीट हो जाता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।